हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा जो पहला लेसन चल रहा था परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, इसमें हम लोग 1.2 के सवाल हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 1.2 के 6 सवाल देखे थे। हमने इस नियम का उपयोग किया था वहाँ पर। वैसे शुरू के 6 सवाल में तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि अगर तुम्हें बटे में सवाल दिया इस तरह से तो क्या करोगे, a इंटू डी और b इंटू सी करोगे और फिर तुलना करना। ठीक है, अगर छोटे मतलब ये चिन्ह रहा तो इसको लगाना, ये चिन्ह रहा बराबर रहा तो बराबर का चिन्ह, बड़ा रहा तो बड़ा का चिन्ह। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये नियम का उपयोग करके 1.2 का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सवाल इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1.2 के हमने 6 तक के सवाल तो पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सवाल हल करेंगे। तो पहले हमारा देखो 7वां सवाल क्या दिया है, 12/15, 7/16। ये हमारा किस रूप में है, a/b, c/d रूप में है। तो हम पढ़े थे ना यहाँ पर a इंटू डी और b इंटू सी। तो a क्या है, 15 गुणे 16 और 7 गुणे 12। a इंटू डी और b इंटू सी, हम ये नियम कर रहे हैं ना, a इंटू डी और b इंटू सी, ये वाला नियम लगा रहे हैं। उदाहरण में भी तुमने देखा, उदाहरण का सवाल जो उसमें क्या किया गया था, जो हम उदाहरण देखे थे पिछले वीडियो में, हमने हर की संख्या को वहाँ पर उन लोगों ने समान किया था। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमको ये नियम बताया गया ना प्रश्न में, तो हम इस नियम का उपयोग करेंगे। तभी यहाँ पे 15 गुणे 16, 15 को 16 से गुणा करो, 7 को 12 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 15 गुणे 16, 240। गुणा कर लेना अच्छे से। और 7 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 84, 84। पहाड़ा नहीं आता तो पहाड़ा याद करो। पहले तो यहाँ पर इधर तो कुछ नहीं करना, इधर कॉमा लगाना, अब यहाँ चिन्ह लगाना। कौन सी संख्या बड़ी है, पहले तो चिन्ह देखना, प्लस माइनस पहले देख लेना, दोनों भी प्लस है। तो दोनों भी प्लस है, तब देखो 240 बड़ा है, 84, 84 छोटा है। ठीक है, लेकिन हमारा तो प्रश्न ये है ना, हमको इसके बीच तुलना करना है। तो बाएं तरफ में कौन सी संख्या लिखी, 15/12 और दाएं तरफ में 7/16। तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह लगा दिया। हमने पढ़ा था ना a इंटू डी का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे लगा देना। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, 7वां। क्या किया हमने, पहले a इंटू डी 15 गुणे 16, 15 और 16 को गुणा किए, 7 और 12 को गुणा किए, और इधर कुछ नहीं लगाना चिन्ह। फिर गुणा करने पे जो संख्या है, अब उस संख्या में चिन्ह लगाना, बड़ा या छोटा, जो भी बराबर है कि बड़ा है। जहाँ पे भी संख्या बड़ी होगी ना वहाँ पे मुंह खोल देना, और जहाँ संख्या छोटी होगी वहाँ पे मुंह बंद कर देना। चिन्ह बन गया अपने आप। फिर हम यहाँ पे, लेकिन हमको प्रश्न का जो कथन है उसके आधार पे तो ये हमने बनाया, और फिर लास्ट के आंसर को हमने बॉक्स में लिखा। अच्छे से बॉक्स बनाना, नीट एंड क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट 8वां सवाल देखते हैं। देखो अभी हमारा 8वां सवाल क्या दिया है, ये भी सेम ऐसे ही है। बटे में तो a इंटू डी और b इंटू सी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो -25 गुणे 4 और -9 गुणे 8। ठीक है, ये हमारा नियम लगाए ना, a इंटू डी और b इंटू सी वाला फॉर्मूला। तो 25 गुणे 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 है ना, तो 25 गुणे 4, ये 4 है ना हमारा, तो 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 100, -100, कि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना। और 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 72, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस। अब देखो दोनों भी माइनस है, जब दोनों भी माइनस रहा तो छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी, मतलब -72 बड़ा हो जाएगा। माइनस लग गया तो ये चिन्ह हुआ, लेकिन हमारा सवाल तो ये दिया ना, तो सवाल के आधार पे हमें लिखना है। तो -25/8 और -9/4, और बड़ी संख्या ये है। जैसा चिन्ह है वैसे चिन्ह यहाँ पे लगा देना। हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नियम का उपयोग किए हैं। उदाहरण में जैसे दिया ना, हर की संख्या समान करके, उस तरह से भी कर सकते हो, जो तुम्हें आसानी लगे उससे हल करना। चलो 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या दिया है, 12/15, 3/5, 12/15, 3/5। तो देखो बटे की संख्या यहाँ पे भी समान नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, a इंटू डी, b इंटू सी, यानी 12 गुणे 5 और 3 गुणे 15। तो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं लगाना, यहाँ पे सिर्फ कॉमा डालना
अब देखो 12 गुणे 15, 15 को गुणा किए 12 गुणे 5 कितना हो गया 60, और 3 गुणे 15 कितना हो गया 45। ठीक है, ये 60 है और ये 45 है, 60 और 45। अब देखो दोनों भी प्लस हैं तो 60 बड़ा है 45 छोटा है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है 12/15 और 3/5, हमको इसके बीच में तुलना करना है, तो ये चिन्ह लगा दिए हम, प्रश्न लिख के जो चिन्ह है वो लगा दिए। ठीक है, ये 9वां सवाल हल हो गया। चलो अब 10वां सवाल देखते हैं, क्या दिया 10वां सवाल। यहाँ पर 11 और 4 सेम वही a इंटू डी और b इंटू सी, ये वाला फॉर्मूला। तो -7 गुणे 4 और -3 गुणे 11, ये ऐसे तीर गुणा किए ना इस तरह से। तो -7 गुणे 4 कितना हुआ -28 और -3 गुणे 11 हुआ -33। अब देखो माइनस दोनों भी जगह माइनस लगा है, तो दोनों भी जगह जब माइनस लगा तो छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी, तो ये चिन्ह लगाए। मगर यहाँ पे आंसर कर रुक नहीं जाना, हमारा प्रश्न क्या है -7/11 -3/4, तो ये चिन्ह लगा दिए। अच्छे से सब लिखना, साफ सुथरा हैंडराइटिंग में, डेट डालना, हेडिंग डालना लेसन का, फिर उसके बाद पहले परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना, फिर उसके बाद नोट लिखना, उदाहरण लिखना, फिर नियम लिखना, उसके बाद 1.2 के सवाल हल करना। 1.1 तो कट है ना, आज की डेट डाल के सब कंप्लीट करना अच्छे से, नीट एंड क्लीन सब लिखना, प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, चिन्ह बराबर लगाना। तो इस तरह से हमारा 1.2 के प्रश्न सारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।